नमस्कार। भगवत गीता के दूसरे अध्याय यानी संख्य योग, इसमें आज मैं 27वें श्लोक के बारे में आपसे कुछ चर्चा करना चाहूँगी। इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येथे न त्वं शोचितुमर्हसि। इसका अंग्रेजी में अनुवाद, डेथ इज सर्टन ऑफ दैट विच इज बॉर्न, बर्थ इज सर्टन ऑफ दैट विच इज डेड, यू शुड नॉट देयरफॉर लैमेंट ओवर द इनएविटेबल। हिंदी में अनुवाद, जिस चीज का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिस चीज की मृत्यु हो चुकी है उसका जन्म भी निश्चित है। इस कारण से अर्जुन, तुमने इन बातों के ऊपर दुख व्यक्त नहीं करना चाहिए। इस कारण से तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। अब इस श्लोक में कृष्ण जो कहना चाहते हैं, ये हम सभी जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी लोक, इस जो हमारा ये जगत है जहाँ पर हम रहते हैं, इस पृथ्वी लोक में जो भी जन्म लेता है वो इस पृथ्वी लोक को छोड़कर चला जाता है, क्योंकि ये मृत लोक है। ये लोक है जहाँ पर जो भी पैदा होता है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, और जो मृत्यु को प्राप्त होता है वो फिर से इस जगत में लौट कर आ जाता है। अब ये क्यों कहा कृष्ण ने? ये इसलिए कहा कि वो जो यहाँ से जाता है वो कुछ इच्छाएं लेकर जाता है। मतलब उसकी कुछ इच्छाएं बाकी होती हैं जो पूरी नहीं होती। तब उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो इस मृत्यु लोक में फिर से जन्म लेता है। अब ये किसी ह्यूमन बीइंग के लिए भी हो सकता है, किसी पशु प्राणी, किसी के लिए भी हो सकता है। सभी क्रीचर्स जो हैं वो यहाँ पर आते हैं, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मृत्यु निश्चित है। मृत्यु ऐसी एक घटना है जो होगी, ज़रूर होगी। मतलब मृत्यु को एस्केप इस दुनिया में कोई भी नहीं कर पाया है। इस चीज़ से हमें बहुत बड़ी सीख देते हैं कृष्ण। इस चीज़ को हाईलाइट करके कृष्ण हमें बहुत अच्छी तरह से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी यहाँ आया है उसे जाना ही है। ये चीज़ सिर्फ टाइमिंग हर एक का अलग अलग है, लेकिन ये अवॉइड और एस्केप नहीं हो सकता है। जब हम इस बात को समझ जाते हैं तब हमें ये समझ में आता है कि हमारे पास इस मृत्यु लोक में समय बिल्कुल निर्धारित है, बिल्कुल लिमिटेड है। बहुत ही जितना होना है उतना ही है। उससे हम एक पल भी ज़्यादा यहाँ रह नहीं सकते, और एक बार हम यहाँ से चले जाते हैं फिर से हमें यहीं आना है। क्योंकि हम अगर अपने कर्मों को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करते, अगर हम यहाँ पर कुछ भी शेष छोड़ जाते हैं, मतलब चाहे हमारी इच्छाएं हैं, चाहे कोई कर्म है जो हमने किया हो जिसका फल हमें मिलना है, तो हमें फिर से इस जगत में आना ही पड़ेगा। तो कृष्ण अर्जुन को ये कह रहे हैं कि आपने इस बारे में दुख नहीं करना चाहिए। किसी के जाने और आने से आपको दुख नहीं होना चाहिए। एक तो ये पॉइंट है, और दूसरा ये और भी पॉइंट है कि जब हमें मालूम है कि हमें यहाँ से जाना ही है, तो हमें अपना जीवन उस तरह से व्यतीत करना चाहिए कि हम आत्मा से जुड़ें, हम कृष्ण से जुड़ें, और हम उस चीज़ को देखें जो परमानेंट है, जो यहाँ पर हमारे अंदर ये आत्मा, मतलब ये भौतिक जगत में तो कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये लाइफ परमानेंट नहीं है, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है और कृष्ण जो हमारे अंदर बैठे हैं वो परमानेंट है। तो अगर हम अपना जीवन कृष्ण को याद करने में, कृष्ण से प्रेम करने में, कृष्ण से जुड़ने में लगाते हैं, तो हम हमेशा के लिए इटर्नल हो जाते हैं, हम इमॉर्टल हो जाते हैं। हम मृत्यु लोक से जब जाएंगे तो हमें वापस आने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हम कृष्ण से जुड़ गए हैं। क्योंकि हम उस लोक में जाएंगे जहाँ पर हमेशा सब कुछ शाश्वत है, जहाँ पर बार बार आना और जाना नहीं होगा। तो यही इस श्लोक का अर्थ है, और इसे हमें अपने रोज़ की ज़िंदगी में लाना है कि हमें इस तरह से जीना है कि हम कृष्ण के प्रेम को एक्सपीरियंस कर सके, महसूस कर सके हर पल, और हर पल उनका नाम ले सके, उनसे प्रेम कर सके और उनसे जुड़ सके।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।